हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक परिवार की। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। निशा की शादी एक भरे पूरे घर में हुई थी। सास ससुर, जेठ जेठानी और एक छोटा देवर। निशा के ससुराल में सबसे बेहद स्नेह और प्रेम था। सभी एक दूसरे का आदर करते और उचित व्यवहार भी करते। एकल परिवार में जन्मी और अपनी माता पिता की इकलौती संतान निशा को हमेशा ही परिवार आकर्षित करते थे और उसकी इस इच्छा को जानकर ही उसके पिता ने इस परिवार से रिश्ता जोड़ा था। निशा भी अपने ससुराल में बेहद खुश थी। निशा शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के समय निशा ने कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक कर लिया था, जिससे वो अपने ससुराल में सबके साथ कुछ समय बिता सके और सबके दिलों में अपना स्थान भी बना सके। कुछ महीनों बाद निशा के ऑफिस से वापस ज्वाइन करने का कॉल आने लगा तो निशा ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी, मेरे ऑफिस से वापस ज्वाइन करने का कॉल आ रहा है, क्या जवाब दूं ऑफिस में? भाभी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है निशा। कल मैं और भाजी यही तो बात कर रहे थे कि तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। निशा ने कहा, वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी भी है ना। सब कुछ आप पे अकेली छोड़ मैं कैसे जाऊं? ऐसे क्यों सोच रही हो निशा? घर के कामों का क्या है? वो तो पहले भी होते थे और आगे भी हो जाएंगे, लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा यूं घर बैठना उचित नहीं। तुम आराम से जाओ, यहाँ माँ जी और मैं है ना, सब संभल जाएगा। अपनी जेठानी की बातें सुन निशा के दिल में उनके लिए मान सम्मान दुगना हो गया। अब निशा हर सुबह नाश्ते में अपनी जेठानी की मदद कर ऑफिस निकल जाती और शाम को भी वापस का खाना बनाने में मदद कर देती। निशा के ससुराल में खाना सब साथ ही खाते थे। अगर कभी किसी दिन निशा को देर भी होती तो सब निशा का इंतजार करते। ऐसा प्यार परिवार, निशा बेहद खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इतने में निशा के मायके उसके चाचा जी के बेटे की शादी की खबर आई। निशा की शादी के बाद उसके मायके पहली शादी थी, तो निशा बेहद उत्साह से तैयारी कर रही थी। चाचा जी भी निशा के पापा के साथ उसके ससुराल आ सबको विवाहित में शामिल होने का स्नेह भरा निमंत्रण दे गए थे। और निशा ने कहा, माँ जी, भाभी, आप सबका इंतजार रहेगा मुझे। आप सब जल्दी आना शादी में। हाँ हाँ निशा, हम सब आएंगे और तुम भी मायके जा खूब मज़े करना। जेठानी की बातें सुन निशा खुश हो गई। अगले दिन निशा के चाचा जी निशा को ले गए। इतने दिनों बाद सबका साथ पा निशा बहुत खुश थी। जाते माँ के गले लग गई। कैसी हो माँ? मैं तो तुझे देखकर ही खुश हो गई। तू बता निशा, तू खुश है ना बेटा? माँ ने अपनी लाडो को प्यार से गले लगाते हुए पूछा। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अभी निशा अपनी माँ से बातें कर ही रही थी कि तभी निशा की बुआ आ गई और निशा का हाथ पकड़कर अंदर रूम में ले गई। वहाँ सारे भाई बहन, बुआ, चाची निशा को घेर कर बैठ गए। बस फिर क्या था, निशा की बुआ ने निशा को कुरेद उसके ससुराल की बातें करनी शुरू कर दिया। और बता निशा, तेरे ससुराल का हाल, तेरी सास का स्वभाव कैसा है? और वो तेरी जेठानी तेरे साथ अच्छे से रहती है ना? मुझे तो तेरी जेठानी बहुत घमंडी लगती है। निशा ने कहा, हाँ बुआ, सब कुछ अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। निशा को अपनी बुआ का यूं सबके सामने पूछना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपनी बुआ के स्वभाव से निशा परिचित थी। निशा की बुआ बहुत ही तेज स्वभाव की महिला थी, जो खुद अपने ससुराल में कभी एडजस्ट नहीं कर पाई और अपने पति को भी उनके परिवार से दूर कर दिया।
बुआ की मंशा जानते हुए भी निशा ने उस वक्त ज़्यादा कुछ कहना उचित ना समझ उन्हें शांति से जवाब दिया। लेकिन बुआ कहाँ मानने वाली थी। वो वापस शुरू हो गई और निशा की बुआ ने कहा, चल निशा, अब ज़्यादा झूठ ना बोल। क्या मैं नहीं जानती, परिवार का मतलब ही जंजाल होता है। न मन का खाओ न मन का पियो, हर वक्त सब सिर पे बैठे रहते हैं। ऐसे जेल से अकेला रहना ही भला है। अब मुझे देखो, अकेली मज़े में रहती हूँ और जो जी करता है वो करती हूँ। जाने भैया को क्या सूझी, तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की की इतने बड़ी परिवार में शादी कर दी। आज़ाद लड़की के जैसे बेड़िया ही डाल दी पैरों में। इतना कह बुआ हंसने लगी। निशा को बहुत बुरा लगा अपने ससुराल की बुराई सुन, और अब उसने बुआ को जवाब देने की ठान ली। आप ऐसा इसलिए बोल रही है बुआ क्योंकि आप परिवार में कभी रही ही नहीं, या यूं कहो रहना चाहती ही नहीं। माफ़ करना बुआ, परिवार तो आशीर्वाद के समान होता है। जहां हर वक्त बड़ों का आशीष मिलता है तो छोटों का प्रेम और सम्मान भी मिलता है। कोई तकलीफ हो या कोई दुख, पूरा परिवार चट्टान की तरह मेरे सामने खड़ा रहता है। क्या अकेली रहती तो मैं नौकरी कर पाती। जब तक बच्चे नहीं है तब तक तो शायद कर भी लेती, लेकिन बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मेरी नौकरी पे जाने से वहाँ कोई मुंह नहीं बनाता। उल्टा मेरी जेठानी जो आपको घमंडी लगती है, उन्होंने मेरा चेहरे पे सिकम लाए, मेरे हिस्से के काम भी अपने नाम कर लिया ताकि मैं नौकरी कर सकूं। और हाँ बुआ, हमारे घर में किसी बात की रोक नहीं, ना खाने की और ना पीने की, ना पहनने की। हम अपने ससुराल में बहुएं नहीं बेटियां के समान ही रहते हैं। मेरा ससुराल जेल नहीं मंदिर है। काश बुआ आपने भी इस आशीर्वाद को स्वीकार किया होता, तब आप समझते परिवार कभी श्राप नहीं होता बल्कि रिश्तों का आधार होता है। बुआ के पास एक शब्द नहीं था कहने को, और वहाँ मौजूद सभी ने निशा की बातों का समर्थन किया। दरवाजे पर खड़ी निशा की माँ के चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उनकी बेटियां को उनसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला ससुराल मिल गया था। कहानी का सार यही कि परिवार में शायद बहुत आज़ादी ना मिले, लेकिन बल बहुत मिलता है। हर मुसीबत में पूरा परिवार खड़ा रहता है। बच्चों को जो संस्कार बुजुर्गों से मिलता है वो एकल परिवार में संभव नहीं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपना भाई को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।